हर साल लाखों लोग प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, लाखों। लेकिन मेंस लिखने का मौका कितनों को मिलता है? मुश्किल से 10 से 14,000 लोगों को। मतलब मोटे तौर पर देखें तो हर 50 में से सिर्फ एक इंसान। ये नंबर डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि एक अच्छी सोची समझी स्ट्रैटेजी कितनी ज्यादा जरूरी है। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी चुनौती से निपटा कैसे जाए? इसका जवाब है पूरी तैयारी को 3 आसान फेजेस में बांटकर। और यही है हमारा पूरा विजुअल रोड मैप। सबसे पहले एक मजबूत नींव तैयार की जाएगी, फिर हम सब्जेक्ट्स की गहराई में उतरेंगे और आखिर में प्रीलिम्स के लिए एक जोरदार फाइनल स्प्रिंट लगाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। अभी से लेकर दिसंबर 2025 तक का जो वक्त है ना, वो सच में एक गोल्डन विंडो है। ये वो 9 महीने हैं जहां अगर सही मेहनत कर ली जाए तो बाकियों से एक जबरदस्त बढ़त बनाई जा सकती है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इससे फर्क नहीं पड़ता कि तैयारी आज से ही क्यों ना शुरू हो रही हो। तो इस गोल्डन विंडो का पहला फेज है नींव का निर्माण। इन 4 महीनों का बस एक ही मकसद है, एक चट्टान जैसी मजबूत फाउंडेशन तैयार करना। हमारा पूरा फोकस उन कोर सब्जेक्ट्स पर होगा जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कॉमन है। अब यहां जरा टाइम के बंटवारे को देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। पॉलिटी और इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स के लिए दिए गए हैं 25-25 दिन, लेकिन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए पूरे 42 दिन। सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों? वेल, सीधी सी बात है, क्योंकि इसका सिलेबस काफी बड़ा है। और यही तो स्मार्ट प्लानिंग है, हर सब्जेक्ट को उसकी जरूरत के हिसाब से टाइम देना, ताकि शुरुआत में ही सबसे क्रिटिकल हिस्से कवर हो जाएं। और हाँ, एक चीज जो बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, वो हैं PYQs, यानी पिछले सालों के क्वेश्चंस। ये समझ लीजिए कि ये तैयारी के GPS हैं। किसी भी सब्जेक्ट को हाथ लगाने से पहले PYQs को देखिए। इससे ये पता चल जाएगा कि असल में पढ़ना क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है। और फिर जब सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो इन्हें सॉल्व कीजिए। इससे ये पता चलेगा कि जो पढ़ा है वो कितना समझ आया है। अच्छा, करंट अफेयर्स ये अक्सर शुरुआत में बहुत भारी लगते हैं ना, तो इसे एक आदत बनाने का एक सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहले 20 दिन बस अखबार के हेडलाइंस पर नजर डालिए और कोई एक करंट अफेयर्स वेबसाइट रोज फॉलो कीजिए, बस इतना ही। फिर धीरे धीरे आदत बन जाएगी। तब सिलेबस के हिसाब से पूरा न्यूज़पेपर पढ़िए और वेबसाइट तो साथ में चली रही है। और आखिर में अपने रूटीन में एक मंथली मैगजीन जोड़ लीजिए। इससे महीने भर का पढ़ा हुआ सब कुछ एक जगह कंसोलिडेट हो जाएगा। तो हमारी नींव अब मजबूत हो चुकी है। अब वक्त है गहराई में उतरने का। अब हम आ गए हैं फेज 2 में, मेंस का डीप डाइव। अगस्त से दिसंबर 2025 तक के ये 5 महीने। अब हमारा फोकस जनरल स्टडीज से शिफ्ट होकर मेंस के लिए जो खास और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए उस पर आ जाएगा। और ये स्लाइड इसी बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। अगर फेज 1 एक बिल्डिंग का ढांचा खड़ा करने जैसा था, तो फेज 2 उस ढांचे के अंदर बारीक और गहरी कारीगरी करने जैसा है। वो कारीगरी जो मेंस के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, इस फेज में मेहनत और बढ़ जाएगी। रोजाना 8 घंटे से भी ज्यादा की पढ़ाई। और ये चार्ट बता रहा है कि ये वक्त जाएगा कहाँ। जरा देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा 45% सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट को दिया गया है। ये साफ इशारा है कि मेंस में ऑप्शनल कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। बाकी का टाइम जीएस पेपर्स और प्रैक्टिस के लिए है। तो इस फेज का एक्शन प्लान क्या है? बहुत सीधा है। रोज 3 से 4 घंटे सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग होता है। इसके साथ ही एथिक्स, एनवायरनमेंट जैसे वो सब्जेक्ट्स जो खास तौर पर मेंस में ही आते हैं, उन्हें अब खत्म करना है। और हाँ, यहीं से एस्से यानी निबंध लिखने की प्रैक्टिस भी शुरू करनी होगी। साथ ही आंसर राइटिंग को और बेहतर बनाने के लिए टेस्ट सीरीज भी इसी फेज से शुरू हो जाएगी। और अब हम आ गए हैं आखिरी दौर में, प्रीलिम्स की फाइनल स्प्रिंट। जनवरी से मई 2026, ये 5 महीने सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के नाम होंगे, प्रीलिम्स। अब पूरी एनर्जी, पूरा फोकस सिर्फ इसी पर होगा। इस आखिरी दौर में जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। नंबर 1, इंटेंसिव रिवीजन। नंबर 2, ढेर सारे मॉक टेस्ट्स। और नंबर 3, मैदान में एक नए खिलाड़ी की एंट्री होगी, CSAT। बहुत से लोग इसे हल्के में ले लेते हैं और यही गलती हो जाती है। इसलिए इस पर अब खास ध्यान देना शुरू करना होगा। लेकिन इन तीनों अलग अलग फेजेस को आपस में जोड़ने वाला धागा क्या है? वो हैं कुछ आदतें, कुछ ऐसी आदतें जो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक साथ चलनी चाहिए। असल में यही इस पूरी स्ट्रैटेजी की असली चाबी है। तो ये रही तैयारी की फाइनल टूल किट,
ये 3 आदतें किसी भी सफल तैयारी की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर, वेबसाइट और मैगजीन का कॉम्बिनेशन, प्रैक्टिस के लिए PYQs और मॉक टेस्ट्स का मिक्स, और स्किल को शार्प करने के लिए लगातार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, ये रास्ता लंबा है, मुश्किल भी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या एक सही नक्शे के साथ ये नामुमकिन है? शायद नहीं, क्योंकि आखिर में सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, बल्कि एक सही प्लान और उस पर टिके रहने के जज्बे से मिलती है।